परम पिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक, सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर प्रभु, कबीर साहब, ये पूर्ण परमात्मा है। ये वही भगवान है जो हमारे दुखों का निवारण कर सकते हैं। अन्य जो भी परमात्मा हैं, श्री ब्रह्मा, श्री रजगुण ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी सतगुण, श्री शिव जी तमगुण, ब्रह्म परब्रह्म यानी क्षर पुरुष अक्षर पुरुष, ये परमात्मा केवल किए हुए कर्म का फल ही दे सकते हैं। इनके पास इसमें अब किए हुए कर्म के अंदर परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। पूर्ण परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर प्रभु ही हमारे भाग्य में परिवर्तन कर सकता है। वो कब करते हैं? जब हम उनके चरणों में विधिवत मर्यादावत लग जाते हैं, आजीवन मर्यादा में रहते हैं। यहाँ पर दो शक्तियां हैं विशेष, जैसे ब्रह्म अर्थात ज्योति निरंजन काल, और दूसरा ये पूर्ण ब्रह्म। इन 21 ब्रह्मांड में इन दो भगवानों की जो है विशेष सत्ता है। इस ज्योति निरंजन काल ने 2 बार तप करके, 2-3 बार तप करके यहाँ के ये 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए और यहाँ सृष्टि रचना की सामग्री प्राप्त की। इसलिए ये यहाँ का 21 ब्रह्मांड का कंट्रोलर है। ओवरऑल कंट्रोलर जो है वो कबीर परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। यदि नियम का भंग ब्रह्मा करता है, विष्णु करता है, शिव करता है, इनको भी दंड भोगना पड़ता है। ब्रह्म करता है, इसको भी भोगना पड़ता है, पर ब्रह्म भी अगर अपने नियम भंग करता है उसको भी दंड परमात्मा देता है। जैसे आपने देखा, पढ़ा, आपका पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के कारण आपको भगवान श्री विष्णु जी, श्री कृष्ण जी, श्री राम जी के चरित्र का मैं तो बहुत बार सुना हुआ है। विष्णु रूप में, विष्णु जी अर्थात श्री रामचंद्र जी रूप में जब अवतरित हुए, उन्होंने बाली को मारा था, सुग्रीव के भाई को धोखे से। उसका भी दंड भगवान श्री रामचंद्र उर्फ विष्णु जी ने भोगना पड़ा। जब वही विष्णु श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए द्वापर युग में, उसी बाली वाली आत्मा ने जो उस समय में एक शिकारी रूप में अवतरित थी, यानी जन्म था, उसने एक जहर के विषाक्त जहर से बुझे हुए तीर से भगवान श्री कृष्ण जी का वध किया। तो इससे सिद्ध है कि पूर्ण परमात्मा, सारी सृष्टि का रचनहार, कुल मालिक कोई और है जो इन्हें भी सजा देता है, इनको भी दंड भोगने के, कर्म भोगने के लिए बाध्य करता है। पुण्यात्माओं, अभी तक हम परमात्मा के विषय में बहुत अपरिचित हैं। हम प्रभु की परिभाषा से भी परिचित नहीं हैं। अब कृपा हुई है परमात्मा परमेश्वर की कि हम इस मार्ग को समझने लगे हैं।
आज वर्तमान में जितने भी पंथ संत ऋषि महर्षि, उन संतों और ऋषियों, उन संतों को छोड़कर के जो परमात्मा से, जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार किया है और परमात्मा की वाणी, कबीर साहिब की वाणी के अतिरिक्त जितने भी सदग्रंथ शास्त्र आप पढ़ोगे, जितने भी अभी तक हमें जो ज्ञान था, हम केवल कोई राम कह देता, कोई अल्लाह, कोई गॉड, कोई खुदा, कोई रब, परंतु हमें ये नहीं मालूम था वो रब कौन है और किस रब के सामने हम प्रार्थना कर रहे हैं, किस अल्लाह के सामने हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये तो ऐसी स्थिति थी हमारी कि जैसे आज से 50 वर्ष पहले, 60 वर्ष पहले हिंदुस्तान जब गुलाम था और उसके भी 10-15 वर्ष तक ऐसे ही स्थिति चल रही थी। जनसाधारण इस बात से परिचित नहीं था, अशिक्षित ज़्यादा थे। तो उसमें क्या था कि जैसे कोई अफसर आ जाता था, कोई अधिकारी आ जाता था गांव में, विशेषकर ये दास अपने सतीची बताना चाहेगा क्योंकि हम ऐसे उस क्षेत्र में ऐसी व्यवस्था थी। कोई भी अधिकारी आ जाता था, उसमें वहां कौन अधिकारी आते थे, या तो कोई पटवारी या कोई तहसीलदार आ जाता, भूल भटक का कभी कभी। हमारे क्षेत्र में नहर बनी हुई थी, बहुत पुरानी नहरें हैं, तो उन पे इसके जो सिंचाई विभाग के अधिकारी आते थे, तो वो उस समय एक रिवाज थी कि कैप डालते थे अपनी, जो है ना, एक उनका ऐसा वेशभूषा थी या वैसे अपने किसी शौक से डालते थे। तो जो कैप डालकर आता था, जिसके सिर पे हैट होता था यानी टोप होता था, जिसके सिर पर हैट होता था, टोप, उसको कहा करते साहब आ रहा है। कौन साहब है कि सिंचाई विभाग का, नहर महकमे का साहब है, साहब आ गया है, साहब आया हुआ है। अब उनको इतना पता नहीं था कि ये कौन साहब है और इसकी कितनी क्षमता है, केवल यही कहा करते थे कि साहब आ गया था, साहब आया था, ऐसे। तो अब हम शिक्षित हो गए हैं हिंदुस्तान में, बच्चा बच्चा, बूढ़ा भी, बुजुर्ग भी शिक्षित है। आज हम इस बात से परिचित हैं कि कौन साहब कितनी पावर रखता है, इससे हमारा कहाँ तक का काम हो सकता है, इससे आगे ये नहीं कर सकता। इसलिए हम उसी अधिकारी के पास जाते हैं जिससे हमारा काम बनना होता है। ठीक इसी प्रकार आज ये भक्ति मार्ग है। पूरा विश्व इस यथार्थ ज्ञान से अपरिचित है, तत्व ज्ञान से अपरिचित है। वैसे ये तत्व ज्ञान पहले से विद्यमान है, इसकी तरफ किसी भी ऋषि महर्षि संत की दृष्टि नहीं गई और वो समझ नहीं सके। तो इस तत्व ज्ञान के आधार से हमें सभी भगवानों की, सभी साहबों की सतिथि का, उनकी अक्षमता का, उनकी औकात का पता लग जाता है। अब जैसे हम मढ़ी पूजते, मैडी, मंडी, यादगारें पूजते, जब हमें पता ही नहीं कि यहाँ क्या है, ये क्या दे सकता है, इसलिए पूजते हैं उसको। जब हमें ये पता होगा कि जो हम इसके पास जा रहे हैं, इसके पास ये पावर है ही नहीं, तो हम किस लिए जाएंगे उसके बाद द्वार पे? नहीं जाएंगे। हमारा काम बनना है, हमारा काम, हमने हमारा जो हमारे लेवल का काम जो है वो डीसी के सत्र का है, डिप्टी कमिश्नर के सत्र का। तो हम पटवारी के पास किस लिए जाएंगे, या हम तहसीलदार के पास किस लिए जाएंगे और उसको याचना करते रहें कि तो आप ही करोगे, आप ही हमारे सब कुछ हो, ये वो कर ही नहीं सकता।
तो हम जो समझदार होंगे, हमें पूर्ण ज्ञान होगा, हम सीधे डीसी से मिलेंगे और अपनी प्रार्थना रखेंगे। इसी प्रकार जो हमारा काम होना किसी मंत्री से, डीसी के लेवल का भी सत्र का नहीं है वो, तो फिर हम मंत्री के पास जाएंगे, सीधे जाएंगे, क्योंकि ज्ञान हमें और मंत्री के स्तर का नहीं है तो मुख्यमंत्री से मिलेंगे, और मुख्यमंत्री के लेवल का नहीं है, सत्र का नहीं है, तो हम प्रधानमंत्री से मिलेंगे। ठीक इसी प्रकार अब हम अपनी भक्ति मार्ग के पूरे मार्ग को समझ चुके हैं, समझ रहे हैं, और हमें पता चल रहा है कि ये भगवान इतने हैं, ये भगवान इतनी पावर रखते हैं, ये इतनी रखते हैं, लेकिन ये बुरे नहीं है। कोई ये कहे कि हमने तो नहर महकमे के एससी से मिलन हो गया, हमारा उनसे मित्रता, तो उसे ये नहीं कि वे नीचे के महकमे के जेई या एसडीओ एक्शन कुछ भी नहीं है, उनको अपनी पावर रखते हैं, वो हमें बुरे नहीं लगते। और जब उनको ये पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति का मित्र ऐसी है, तो वो सब भाग भाग कर उसका काम भी करेंगे, निर्बाध कर देंगे, लेकिन उनके साथ शिष्टाचार और व्यवहार हमारा प्रॉपर रहना चाहिए। इसी प्रकार ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक निमन सत्र के भगवान हैं, साहब हैं, और ये बुरे नहीं है, इनकी जितनी अक्षमता पावर है वो अपना काम अवश्य करते हैं और बहुत ही निर्णायक करते हैं। ये परम आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। परम आत्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, अच्छी आत्मा है। ये हमारे से अच्छी आत्मा है, इनके अंदर बहुत सद्गुण है जो जन साधारण के अंदर नहीं हो सकते। फिर भी इनसे त्रुटियां हो जाती हुई है, वो अलग बात है। जैसे कल के सत्संग में सुना था, वो तो एक जीव संज्ञा में है, लेकिन जीव होते हुए भी ये शिष्ट ज्यादा है हमारे से, दया भी इनके अंदर अधिक है। तो कहने का भाव ये है हमारा कि हम आत्मा की परिभाषा से परिचित हो जाएंगे, फिर हम अपनी साधना उसी तत्व ज्ञान के आधार से करेंगे। हम वो साधना नहीं करेंगे जो हमें यही काल के जाल में फंसाए रखा, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम दुखों से परिचित हो चुके हैं। पहले तो हम ये सोचा करते थे कि जो हमें ये कष्ट हो रहा है, कोई किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी को कैंसर होगी, कोई किसी कारण से दुखी है, कोई किसी कारण से, तो हम ये सोचा करते थे ये तो ऐसा ही जीवन है, ये तो सब चलता रहे चलेगा। और इन ऋषियों महर्षियों ने भी ऐसा काम बिगाड़ रखे, कहते जन्म मृत्यु तो मिट ही नहीं सकती, तो सदा कांस्टेंट रहेगी। तो हमने संतुष्टि भी कर ली, वही तो बीमारी लग गई रहेगी, जन्म मृत्यु तो होती रहेगी। तो इसका कोई विकल्प भी नजर नहीं आ रहा था कि ये दुख कष्ट, ये दुख हमारे ऊपर आ रहे हैं, हम जन्मते हैं, मरते हैं, बीच में जीवन काल में भी ना जाने कितने कष्टों से हम पीड़ित होते हैं। तो हमने ये मान रखा था कि ये तो होना ही होना है, ये तो होगा ही होगा। फिर हम ऐसे संतुष्टि करते थे जैसे किसी के 4 पुत्र हैं और उसके 3 पुत्रों की मृत्यु हो जाती है। वो फिर ऐसे स्थान पर जाता है जहां जिसके एक ही पुत्र था उसी की मृत्यु होगी, तो संतुष्टि इसलिए कर ले, इस तुलनात्मक तरीके से कर लेता है कि हे भगवान, इससे तो मैं ही अच्छा, मेरा एक तो बचा हुआ है, इस बेचारे का एक ही था, वही चला गया। तो इसलिए वो राहत महसूस करता है, चलो मैं तो बचा हुआ, मैं तो इससे बहुत ठीक हूं, ये मेरे से भी दुखी है। ऐसे ही संतुष्टि करके हम अपना यहां टाइम पास कर रहे हैं। परमात्मा बंदी छोड़ कहते हैं, झूठे सुख को सुख कहे ये मान रहा मन मोदे, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। एक भक्त आया, उसके एक ऐसी कन्या उत्पन्न हुई जिसके गुदा नहीं थी, टट्टी का रास्ता नहीं था।
वो मेडिकल में कहने लगा मैं बहुत चिंतित हुआ, हे भगवान क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा, क्या बहुत ना उपदेश उसने बाद में लिया। फिर बताई अपनी हिस्ट्री। फिर वो गया वहां पर मेडिकल में लेके गया उसको, तो वहां उसने 4-5 केस और ऐसे ही मिले उस वार्ड में। वो बताता है कि फिर मैंने ये राहत की महसूस किया, मुझे कुछ राहत मिली। ये क्या राहत मिली कि मेरे जैसे और भी बहुत है। बताइए इससे क्या लाभ हो गया उसको। उसकी लड़की का तकलीफ है और वो बिल्कुल बहुत भयंकर है, इसी और भी पा गए तो उसको क्या राहत मिली। इन्होंने बोला फिर मेरा दिल सा टिक गया। पुण्यात्माओं आदत यहां पर तो ऐसा ही है, कोई विकल्प है नहीं। अपनी संतुष्टि एक दूसरे को देखकर हम दिल डांट लेते हैं, लेकिन ये सुख नहीं है। ये संसार समझदा नाही कहंदा श्याम दोपहरे नू, गरीबदास ये वक्त जात है रोवोगे इस पैरे नू। ये संसार समझदा नहीं, हमारे ज्ञान को नहीं स्वीकार करता। और कहंदा श्याम दोपहरे नू, ज्येष्ठ मास में, मई और जून में ये राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कड़ाके की गर्मी गिरती है। और उसके दोपहर में कितनी गर्मी होती है, 12 बजे के आसपास। हम जैसे किसी ने शराब पी रखी हो या भांग का नशा कर रखा है, वो कहीं पड़ा है, धूप में पड़ा है, उसको महसूस नहीं हो रहा तुझे धूप लग रही है, और पसीना पसीना बुरा हाल, जागाए हुए मरने की मृत्यु को प्राप्त हो जाए अगर ऐसे पड़ा रहे तो। उसको कोई भद्र पुरुष कहता है कि भाई तू यहां से उठ, बहुत गर्मी है, तुझे गर्मी लग रही है, चल तुझे छाया में छोड़ देता हूं। वो कहता है छोड़ दे, जो रही है, कोई गर्मी वर्मी नहीं है। तो वो नशे में है, इतनी भयंकर पीड़ा को वो पीड़ा नहीं मान रहा। तो हम सभी इस काल के अज्ञान की भांग पी चुके हैं, इसलिए उस भांग के नशे में हम ऐसा बोलते रहते। कबीर ये माया अटपटी, सब घट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। एक बहुत बड़े कूप में, कुएं में, और 1-2 मन 1 क्विंटल भांग घोल के गिर दे कोई, उस जल को जितने भी व्यक्ति पीवेंगे सभी को नशा होगा। और नशे वाला व्यक्ति से 100 मिले आपको, 100 के 100 एक जैसी भाषा बोलेंगे। तो काल ने अपने 21 ब्रह्मांड के कूप में अज्ञान की भांग डाल दी। इस अज्ञान की भांग में हम इतने उलझ चुके हैं, इतने नशे का प्रभाव हमारे ऊपर हो चुका है कि हम इसी सुख को सुख मान बैठे। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।